हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। कल कुछ सवाल हमारे छूट चुके थे, आज उनको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 4 सवाल रह गए हैं और 4 सवाल हैं। तो कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका था, 40 मिनट से ज़्यादा लंबा हो चुका था हमारा वीडियो, और अपलोड होने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा। पहले एडिट किया, फिर जाके अपलोड किया, तो हालत ख़राब हो गया कल का वीडियो अपलोड करने में। खैर, अभी वाईफाई है घर में तो चिंता उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत स्लो हमारे यहाँ अपलोड होता है। क्या करें मैं बोलूँ, टाइम तो फिर भी लग ही गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या पता इसमें भी फिर बहुत समय लग जाए। सवाल है वही सवाल, ठीक है, वही भाई से सवाल है। वही पूछ रहे हैं, भाई मैंने सुबह उठने के पहले बहुत से भगवानों के नाम लेता हूँ, पर भैया मैंने ये सोचा है कि अब से मैं ये नहीं करूँगा। क्या भैया इससे भगवान जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? देखो भाई, अब और इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपने ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ दिए हैं, तो उन सारी चीज़ों का मैंने उत्तर भी दे दिया है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा, हो सकता है कि किसी लोगों को ख़राब भी लग जाए, है ना। इन सारी बातों में थोड़ी कंट्रोवर्सीज़ भी होती है। तो देखो, मैंने ये चीज़ आपको लेकिन क्लियरली बोला है कि मन शांत हो रहा है, अच्छी बात है, लो। जो कर रहे हो मन शांति के लिए कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें वो चीज़ मिल जा रहा है नामों से, नाम लेकर अगर मिल जा रहा है तो लो भाई नाम। मैंने नहीं रोका है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। तुम अपने मन के देखो ना, तुम्हें क्या चीज़ संतुष्ट कर रहा है अंदर से, तुम्हें क्या चीज़ अच्छा महसूस करवा रहा है लंबे समय तक के लिए, तुम क्या चीज़ के प्रति तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा प्रेम है। अगर नाम लेने में तुम्हारा प्रेम है, प्यार है, तुम प्यार से तुम जितने मर्जी नाम लो यार, उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तुम पूरी तरीके से एक सारी जगहों से, तुम इस जगह से अगर तुम्हें प्रेम मिल रहा है, पूरी तरीके से प्रेम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है अंदर ही अंदर, मन शांत हो जा रहा है, तो तुम नाम लो। अगर नहीं तो भाई मत लो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने जो यहाँ लिखा है ना कि इतने भगवानों का नाम लेता हूँ, क्या लास्ट में जो लिखा है, क्या भैया इससे भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, ये इसको मैं कोट करके बोल रहा हूँ। आपने लिखा कि क्या इससे भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे अगर नाम ना लूँ तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन से भगवान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ, कौन से भगवान नाराज़ हो जाएंगे? आपके नज़रिए से आप अगर किसी एक गॉड को ऐसा मान रहे हो कि आप अपने अंदर से कुछ ना कुछ व्यक्तिगत थॉट्स से क्रिएट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसे श्राप मिल जाएगा, ऐसे होगा मेरे साथ, ऐसे होगा, तो वो तुम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। मैं तुम्हें यही बोलूँगा, क्योंकि भगवान वो नहीं है कि तुम अपने सोच में उन्हें ले आओ और सोच के माध्यम से तुम सोचने लग जाओ कि वो मुझे श्राप देंगे या फिर नाराज़ हो जाएंगे। सोच में ही नहीं है। तुम जिस चीज़ को सोच में मान के बैठे हो, वो चीज़ तो कम से कम तुम्हारा भगवान नहीं हो सकता। सोच में तुम्हारे दिमाग में इतने सारे खिचड़ी चलते रहते हैं, और उसी थॉट में तुम्हारे भगवान आएंगे, और उसी थॉट के हिसाब से तुम ये सवाल भी पूछ रहे हो, उसी थॉट के हिसाब से तुम ये सवाल भी पूछ रहे हो। तो जो आत्मा है उसी को परमात्मा भी क्या कहा गया है। तो तुम्हारे इस खिचड़ी वाले थॉट में वो नहीं आएंगे, वो परे हैं भाई, परे हैं। उसके बारे में तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, तुम्हारी इस थॉट से कुछ वाणी नहीं निकल सकता उनके लिए, कुछ नहीं बोल सकते, सोच भी नहीं सकते उनके प्रति। तुम जिस चीज़ को भगवान माने बैठे हो, जिस चीज़ को और जैसा सोचते हो, वो परमात्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा, परमात्मा, गॉड बोल लो, ईश्वर बोल लो, वो एक ही है जो तुम्हारे सोच से तो परे है। तो तुम अगर सोच में ही डरे हुए हो कि आपने यहाँ पर लिखा कि नाराज़ हो जाएंगे, तो तुम्हारा वो एक पार्ट, थॉट का एक पार्ट नाराज़ हो रहा है, कोई और नाराज़ नहीं हो रहा है। तुम्हारी मम्मी नाराज़ नहीं हो रही है तुम नाम लो या ना लो, तुम्हारे फादर नाराज़ नहीं हो रहे हो तुम नाम लो या ना लो, वो तुम्हारा एक दिमाग का एक पार्ट नाराज़ हो रहा है, और उस चीज़ को तुम बढ़ावा दोगे कि कहीं कोई नाराज़ हो रहा, कहीं कोई नाराज़ हो रहा, फिर तुम्हें वो चीज़ अंदर ही अंदर खाएगा पूरी तरीके से, और तुम्हारा जीना हराम कर देगा कि यार कुछ ना हो जाए, डर लग रहा। तो मैं तुमसे फिर पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हें अध्यात्म ने दिया ही क्या है? अगर तुम डर को मुक्त नहीं कर पा रहे हो, डर से तुम देख नहीं पा रहे हो, डर को पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तो तुमने अध्यात्म से अच्छे चीज़ों के बारे में तो सीखा ही नहीं अभी तक। मैं तो यही बोलूँगा ना, अध्यात्म क्या डर सिखाता है? अध्यात्म क्या डर सिखाता है या मुक्त होना सिखाता है? मुझे बताओ पहले। अध्यात्म सिर्फ मुक्ति सिखाता है,
समझना सिखाता है, देखना सिखाता है और मुक्ति भी सिखाता है। तुम जिस चीज़ को माने बैठे हो इन सारी चीज़ों से मुक्ति सिखाता है अध्यात्म। डर को माने बैठे हो ना, डर को देख लो, मुक्त हो जाओगे। एक दिन चल जाओ शमशान, देख लोगे। हालांकि ऐसा सीरियसली मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक दिन देख लो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बाहर चल जाओ, अंधेरे में चल जाओ, देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म, डर कोई खत्म। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ ऑलरेडी बैठा है कि तुम सोच रहे हो कि नहीं अभी कुछ होगा, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, सही में भूत मुझे पकड़ेगा, तो तुम उसी विचार में जियोगे। और क्या पता कोई भूत ना भी हो तो तुम ऐसे अंधेरे में चल भी जाओ तो तुम्हारा उसके बाद से हालत ख़राब हो जाए, यार बहुत हालत ख़राब हो गया था यार, डर डर के मारे हालत ख़राब हो गया था, ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रहे थे। वो आवाज़ें किसके आ रहे थे? पहली बात, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह के आ रहे थे, और क्या? वो इंसेक्ट को तुम डे लाइट में देख लो तो तुम थोड़ा भी ना डरो उनसे। हाँ, अब कोई अंधेरे में कोई उधर से कोई आदमी वगैरह इंसान पार हो रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कोई भूत वगैरह पार हो रहा है, कोई उधर जा रहे हैं, उधर साधना सीखने जा रहे हैं, लेकिन क्या पता वो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन जब तुम डे लाइट में देख लो आसपास इतने सारे लोगों को तुम चलते फिरते देखते हो, क्या होता है फिर? लगते हैं ये तो अपने काम में जा रहे हैं, क्या ही मतलब इनसे, कुछ मतलब नहीं। लेकिन अगर तुम उन लोगों को अंधेरे में देख लोगे तो बहुत मतलब, भूत हैं ये लोग। तो डर तो तुम रहे हो ना भाई, डर तो तुम रहे हो ना। भगवान जी नाराज़ क्या? हम भगवान में ही हैं भाई, हम भगवान में ही हैं। अब क्रिएशन जिस चीज़ में है, सत्य जो है, जो सत्य है, जो एकदम ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है, उसी में तो हम वास कर रहे हैं ना। तो वो हमसे दूर थोड़ी ना होगा, वो हमारे सामने होगा। और हमारे सामने इस तरीके से होगा कि कम से कम तुम्हारा विचार लेकिन नहीं पहुंच सकता वहाँ तक। तो जहाँ तुम्हारा विचार नहीं पहुंच सकता है तो वहाँ तक तुम्हारा ये सोच कैसे करके पहुँच सकता है कि मतलब कोई नाराज़ हो जाएगा? वो हमारे अंदर है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम नाराज़ हो रहे हो, तुम खुश हो रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, क्योंकि तुम ही उनमें वास करते हो। तुम्हारे विचार एक भी वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, उनके लिए तुम मिथ्या हो। मतलब एक एक मूवी की तरह हम चल रहे हैं और कुछ नहीं उनके लिए, ये चीज़ है। तो आपने जो ये लिखा ना कि नाराज़ हो जाएंगे, ये नाराज़ तुम होगे और कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो मन का एक थॉट नाराज़ होगा और कोई नहीं होगा। तुम दिमाग में अगर ऐसा इमेजिनेशन क्रिएट करने लग चुके हो कि वो गॉड नाराज़ हो जाएंगे, तो गॉड हालांकि नाराज़ नहीं होंगे, वो तुम नाराज़ होगे, फिर तुम नाराज़ होगे। और इस नाराज़गी को तुम देख नहीं रहे हो, मैं जिस तरीके से बता भी रहा हूँ ना, तुम उसको देख नहीं रहे हो। अगर देख लोगे जिस तरीके से, तुम एक चीज़ अगर समझ लोगे कि जो भी चीज़ चल रहा है वो तुम्हारे सिर्फ मन में ही चल रहा है, मन तक ही सीमित है जो भी चीज़, तो वो सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि मन में बहुत सारे विचार चल सकते हैं, बहुत सारे चलते हैं, अनलिमिटेड चलते हैं, तो वो तुम ही हो, वो भगवान नहीं है। मन तो भगवान नहीं है ना, मन तो भगवान नहीं है। मन मतलब क्या? जिसमें तुम करोड़ों विचार चलाते रहते हो पूरे दिन भर में, वो तो भगवान नहीं हो सकते, परे हो सकते हैं वो। और उनके बारे में हम कुछ शब्द नहीं बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ तक शब्द ही नहीं पहुँच सकता। तो नाराज़ सिर्फ यहाँ पर तुम हो रहे हो, तुम्हारा मन नाराज़ हो रहा है, तुम्हारा मन का एक पार्ट, एक थॉट नाराज़ हो रहा है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो यार फिर से देख लो मेरे वीडियो, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ को तुम माने बैठे हो, नाराज़गी, हैप्पीनेस, सैडनेस, मैं बहुत सारी चीज़ अगर मैं बोलूँ, लस्ट फीलिंग जैसे बहुत सारे लोगों को होता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, लोनलीनेस, और भी कुछ फीलिंग्स होते हैं। ये सब चीज़ क्या लगता है कुछ अलग है क्या? अलग अलग स्रोत हैं इसका जो आ रहे हैं, यहीं से हो रहा है, यहीं से हो रहा है। बॉडी ये शरीर से ही हो रहा है, कहीं अलग से नहीं आ रहा है। तो नाराज़गी भी, हैप्पीनेस भी, सैडनेस भी, सब चीज़ यहीं से निकल रहा है। तो तुम देखना क्यों नहीं चाह रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कोई डिवाइन पावर उधर से तुम्हें रोक रहा है? देखो तो तुम कर क्या रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो, देखो तो। भैया और एक सवाल, अगला सवाल, ठीक है भैया। वैसे तो मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचाता हूँ, पर भैया मैं फ्री फायर खेलता हूँ एंड खेलते खेलते मैं स्पॉटिफाई पर गाना भी सुनता हूँ। क्या भैया मुझे ये बंद करना होगा? यार मैं तुम्हारे सवाल पिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी सवाल पूछने लग जाओ तुम पूछने लग जाओ। मतलब फ्री फायर खेलते खेलते स्पॉटिफाई पे गाना सुनते हो, क्या भैया मुझे इसे बंद करना होगा? ये तुम्हारा पर्सनल सवाल है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये सवाल भी परेशान करके रखा है, तो बंद कर दो।
क्योंकि अगर तुम्हें ये सवाल परेशान नहीं किया होता तो तुम ये सवाल मुझसे पूछते ही नहीं, तुम आराम से ये चीज़ चलते रहते। लेकिन तुम्हें ये हो सकता है ये चीज़ परेशान किया, तो इसलिए तुमने ये चीज़ मुझसे पूछा। अब मैं क्या राय दूँ? अगर मैं तो यही बोलूँगा कि अगर परेशान हो रहे तो छोड़ दो। मेरी बारे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो फ्री फायर जैसा गेम मैं नहीं खेला हूँ उतना, ठीक है। मैं कुछ उतना नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता हूँ अच्छे से। 8th क्लास का बात है 2019 में, जब फ्री फायर बहुत पहले आया था, 1 साल उससे पहले आया था। मेरे बहुत सारे दोस्त उस टाइम पे खेलते थे। तो 8th क्लास में मैंने गर्मियों के समय में मैं अपने गांव आया था और 1 महीने तक जब था तो गेम खेला था। और जब गेम खेला था फ़ोन में, वो भी कुछ अच्छे से नहीं खेला था। मुझे कुछ पता ही नहीं रहता था, बस मैं ऐसे ही खेलता रहता था और कभी कभी खेलता था। मैं ज़्यादा खेलता भी नहीं था, कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं है, और वही थोड़ा ज़्यादा खेला था और मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो फ्री फायर वगैरह के बारे में, गेम्स के वगैरह के बारे में ज़्यादा मत पूछा करो। खास करके मोबाइल के गेम्स मैंने उतने ज़्यादा खेले नहीं हैं, और अभी तो और ज़्यादा मन नहीं करते मुझे खेलने को मोबाइल के गेम्स खास करके। और स्पॉटिफाई बचपन की अगर मैं बात करूँ तो यार मैंने भी टेम्पल रन वाले गेम्स खेले हैं, सबवे सफ़र वाले गेम्स खेले हैं। तो उस पर भी मैं कभी कभी गाना वगैरह बैकग्राउंड में चला के सुना करता था। तो वो पुरानी बात है, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या बताऊँ। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम गेम खेलने में मज़ा आ रहा है तो गेम खेलो, थोड़ा बहुत खेलो, टाइम निकालो, गेम खेलो, गाना सुन सुन के खेलो, जैसे खेलो। इससे ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, इससे मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन देखो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा मन क्या कर रहा है। भैया जैसे ही अगला सवाल, भैया जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो हर जगह मंदिर है, तो भैया बार बार आते समय 10 बार, जाते समय 10 बार मंदिर के पैर ना छूने से भगवान नाराज़ हो जाएंगे क्या? और भैया क्या ज़रूरी है मंदिर के पैर छूना? यार मंदिर वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसी में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, और आप देख सकते हैं। तो यार आपके अंदर डर बैठ गया यार, आप फियर को पूज रहे हो, आप फियर को पूजा कर रहे हो। आप देखो तो सही, आप फियर को क्यों पूजा कर रहे हो कि कुछ ना करूं तो क्या होगा, ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो क्या होगा। और वो कोई ऐसे भी नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ होने वाले हैं, वो सब चीज़ बस तुम्हारे मन में ही रहेंगे, और मन ही तुम्हें सिर्फ डराता रहेगा। मन को तुम देखना नहीं चाह रहे हो, तुम मुक्ति नहीं चाह रहे हो, तुम डर में ही जीना चाह रहे हो। तुम तुम सोचो ना यार, तुम फियर को पूजा कर रहे हो, तुम फियर को पूजा कर रहे हो। तुम मूर्तियों को भी नहीं पूजा कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर भी पूजा नहीं कर रहे हो। मंदिर में जाकर पूजा करना भाई एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम फियर को पूजा कर रहे हो कि मैं ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, नहीं तो मैं हानि हो जाएगा। और एक्चुअल में हानि हो भी जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, मन में बस चुका है ना, तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद तुम दोष दोगे मुझे। किसने बोला था? इस व्हाट कम्स इन माइंड वाले चैनल ने बोला था कि मत करो, छोड़ दो। फिर तुम मुझे दोष दोगे। तुम्हारे मन अंदर में ही ये चीज़ डर बस चुका है, तो तुम कुछ ना ही करो। ये सब चीज़ अगर मैं बोलूँगा कि नहीं करो, तो तुम्हारे अंदर में अगर ऑलरेडी डर बस चुका है, तो ये चीज़ अगर तुम छोड़ोगे तो तुम हानि होना निश्चित है, तय है। अंदर में यहाँ पर बस चुका है, यहाँ पर। तो इसको देखो ना, इसको निकाल दो ना यहाँ से। फियर को क्यों रखे हुए हो? कुछ है ही नहीं फियर एक इल्यूजन है, सब चीज़ इल्यूजन है। तो फियर क्या, कहाँ से कुछ एक्चुअल में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ है? ये तो दिखता भी नहीं है सब, लेकिन डरा के रख देता है। एक से खट्टे खट्टे लोग डर जाते हैं फियर से, बड़े बड़े फियर उनके दिमाग में होते हैं। तो देखा करो तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। मंदिर जाना कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है मंदिर जाना, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जब हो जाए, अंदर ही अंदर कुछ चीज़ हमें डराने लग जाए, खाने लग जाए कि यार कुछ नहीं तो क्या होगा, कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा, तब एक्चुअल में फिर कुछ गलत हो ही जाता है। अगला सवाल, एंड भैया क्या अद्वैत के साथ साथ हमारे पुराण जैसे रामायण महाभारत उपनिषद पढ़ सकता हूँ क्या? ये करने से टाइम का वेस्ट ही है। तो आपने बोला कि अद्वैत के साथ साथ, तो हाँ क्यों नहीं। अद्वैत देखो, अद्वैत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप खाली बाकी सारी चीज़ों के बारे में ही पढ़ने लग जाओ, जैसे खुद को ही जानने लग जाओ। आप बाकी सारी चीज़ों को भी तो जानोगे ना, कि रामायण क्या कह रहा है, महाभारत क्या कह रहा है, उपनिषद क्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि रामायण महाभारत उपनिषद ये सब चीज़ जो है, इनमें इन सारे ग्रंथों को इस तरीके से लिखा गया है ताकि हम इन सारी चीज़ों का मीनिंग ढूंढ पाएँ, फ़िलॉसफिकल मीनिंग ढूंढ पाएँ।
फिलॉसॉफिकल मीनिंग ढूंढ पाए, दार्शनिक जो मीनिंग है वो चीज़ ढूंढ पाए, वो सेम रहता है। इसीलिए जानबूझकर मुझे लगता है इन सारे ग्रंथों को ऐसे लिखा गया ताकि हम रीज़न जानने के पीछे लगे। रीज़न क्या है इन सारी चीज़ों के पीछे। अगर तुम पढ़ भी रहे हो तो मैं बोलूँगा फिलॉसॉफिकल रीज़न जानो। ऐसे नहीं कि पढ़ लिए, हाँ मैंने पढ़ लिया भाई, मैंने रामायण पढ़ लिया, मैंने महाभारत पढ़ लिया, मैंने उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन जाने क्या, कुछ नहीं जाने। तो फिलॉसॉफिकल रीज़न जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो रहे हो, ठीक है पढ़ रहे हो, लेकिन साथ साथ में तुम एआई वगैरह का यूज़ कर सकते हो उन सारी चीज़ों का फिलॉसॉफिकल मीनिंग समझने के लिए कि क्या कहना चाह रहा है। तुम्हें जो भी लग रहा है कि नहीं भाई ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए, ऐसे अगर लगे तो प्लीज़, मैं बोलूँगा प्लीज़, फिलॉसॉफिकल मीनिंग छिपा है उन सारी चीज़ों के पीछे। देखो, सर्च करो और समझो, एक एक वर्ड्स का मीनिंग निकालो और समझो। और टाइम वेस्ट का जैसे तुमने बोला है, तो भाई तुमने जो ऊपर में सवाल किया है फ्री फायर, तो इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं होता है जो तुम्हारा इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तुम क्यों पढ़ना चाह रहे हो, क्यों जानना चाह रहे हो? क्योंकि तुम खुद को जानना चाह रहे हो, तुम स्वयं को जानना चाह रहे हो, तुम अहम को जानना चाह रहे हो। मैं ऐसा भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों के तुमने बात सुन ली है, लेकिन अब तुम खुद पे जानना चाह रहे हो। ठीक है, उसके लिए तुम बहुत सारे उपनिषद पढ़ना चाह रहे हो, तुम हमारे एपिक्स पढ़ना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, तो पढ़ो। तो इसमें टाइम वेस्ट की क्या बात है? क्योंकि तुम यहाँ पर तुम खुद ही बोल रहे हो कि मुझे जानना है, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट का शब्द कैसे आ जाता है, मुझे बताओ। अगर तुम अपनी पढ़ाई को छोड़कर या फिर किसी एक इम्पॉर्टेंट काम को छोड़कर अगर ये ऐसे काम में लग रहे हो तो इसमें फिर तुम्हें ही टाइम मैनेजमेंट करना होगा ना। बात समझ आ रही है? तुम्हें ही टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अब जिस समय तुम्हें एक्चुअल में किताबें, स्कूल की किताबें पढ़ने, उस समय तुम ऐसे किताबें लेके बैठ गए हो, तो यहाँ पर तो तुम खुद ही जान रहे हो कि मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझना तो तुम्ही को होगा ना। बात समझ आ रही है? यही चीज़ है। तो इसमें टाइम वेस्ट किस चीज़ का? टाइम वेस्ट फालतू कामों में होता है, जब जो तुम्हारा मन अंदर से बोल रहा है कि नहीं नहीं ये कामें हैं, इनको सबसे पहले करना है, लेकिन तुम कर कुछ और रहे हो। फ्री फायर खेल रहे हो, पता है उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन तुम्हें दिमाग में ऐसा लग रहा है कि करना कुछ और चाहिए। भले मैं किताबें भी ना पढूं, भले मैं कुछ ना करूं, कम से कम जिस टाइम पे मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ बाहर तो निकल जाऊँ भाई, बाहर जाके खेलो कुछ। अरे खेलूँ ना तो कोई नहीं है ग्राउंड में, तो रनिंग करने निकल जाऊँ, थोड़ी बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइजेस वगैरह करूँ, ये तो कर सकते हो, ये तो कर सकते हो ना, ये भी नहीं कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल जो चीज़ तुम्हारा एक्चुअल में लाइफ में फ़ायदा देगा, जो अच्छा लग रहा है, और जो चीज़ तुम्हारे एक्चुअल में अंदर से मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। अगर तुम रनिंग वगैरह करोगे, अगर तो मैं यहाँ पर ये बताऊँ तो मैंने जैसा रनिंग किया था भाई, मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं तो कुछ रिकॉर्ड वगैरह ही तोड़ दूँगा, ऐसा मैं सोचा करता था। ठीक है, तो उससे पता चलता है, खुद का भी पोटेंशियल पता चलता है, खुद का लिमिट पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ, ये सब चीज़ भी पता चल जाता है। तो इसीलिए फ्री फायर से तुम्हें क्या मिल रहा है, मैं सीधा सा बताऊँ तो फ्री फायर से तुम्हें मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत डोपामिन तुम्हारा रिलीज़ हो रहा है, अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं। उसके बजाय तुम बाहर जाओ, जिम जाओ, वर्कआउट करो, बॉडी अच्छा रहेगा, बॉडी फिट रहेगा, ये चीज़ तुम कर सकते हो। इसमें क्या टाइम वेस्ट। लेकिन जहाँ पर से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, क्या ही मिलेगा? गेम से अब तुम बहुत सारे फ़ायदा मुझे फिर बताने लग जाओगे कि भाई इतने सारे रिसर्चेस हुए हैं, गेम से बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो भाई ये सब चीज़ थोड़ी बहुत कही बातें हैं, इन सारी चीज़ों पर भी उतना ज़्यादा क्या ही मानना है। कितने ही ज़्यादा काम आता है मुझे बताओ, गेम अगर तुम खेल भी रहे हो रियल लाइफ में, कितने ही ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन अगर तुम एक्चुअल में स्पोर्ट्स कुछ खेल लो तो वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को जिस तरीके से अफेक्ट करता है ना, कि मैं कुछ भी कर जाऊँगा, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे कैसा भी पोटेंशियल है, मेरा लिमिट ही अनलिमिटेड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिमिट का कोई सीमा ही नहीं है, मैं पार कर सकता हूँ कुछ भी चीज़। वो तुम्हें एक्चुअल खेलने से, एक्चुअल कुछ प्रैक्टिकल करने से पता चलता है। एक्चुअल गेम एक राउंड तुमने खेला, ख़त्म हो गया, तुम मन किया, मन नहीं कर रहा है, हटाओ। कैसे मन करेगा? वो प्रैक्टिकल थोड़ी ना है जो तुम्हें मन करेगा। मन तुम्हें वो चीज़ करता है जहाँ तुम्हारा मन भी एक टाइम के बाद थक जाता है, और एक टाइम के बाद तुम खुद ही सोचने लग जाते हो कि जो चीज़ मैं काम कर रहा हूँ ये प्रोडक्टिव है नहीं। लेकिन अगर तुम बाहर खेलने लग जाओ तो भले थक जाओ, लेकिन तुम फिर भी खेलते रहोगे। तुम्हारे मन को पता है कि ये बहुत प्रोडक्टिव है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं ये खेलूँगा। वहाँ पर तुम ग्राउंड में ऐसे ही खेलते खेलते नहीं सो जाते हो जैसे तुम गेम खेलते खेलते सो जाते हो। बात समझ आ रही है? ग्राउंड में तुम खेलते जाओ 1 घंटे 2 घंटे, मज़ा आ जाए, जब फ्लो बैठ जाएगा तो लगेगा कि यार पूरा दिन भर मैं खेल लूँ। ये चीज़ है। तो सही काम को चुनो, सही या गलत ये चीज़, कोई भी काम तुम थोड़ा लंबे समय तक करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, अच्छा लगेगा।
ठीक है, और बुक्स वगैरह पढ़ने को मन है, रामायण महाभारत तो पढ़ो। इन सारी चीज़ों का मेन इंपॉर्टेंट है कि फिलोसफिकल कारण भी जानो इन सारी चीज़ों का। खास करके अगर मैं बोलूँ कि हमारे एपिक्स, हमारे ग्रंथ जो हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे फिलोसफिकल रीज़न समझने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हाँ भाई मैंने पढ़ लिया सब चीज़, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? और इतना ही बोलना चाहूँगा, क्या करें क्या ना करें भैया, बहुत कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ बताइए। तो मैंने बता दिया बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इतना ही बोलना चाहूँगा। और भी कुछ सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपने ये भी लिखा है, उसी दिन सवाल किया था कि वीडियो जब मैं बनाना चाह रहा था तो मैंने बोला कि वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, कल संडे है, थोड़ा बिज़ी रहूँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने का। तो आपने नीचे लिखा है कि ओके भैया, आपकी आत्मा आपको हिम्मत दे कि आप वीडियो बना पाओ। आप, मेरी आत्मा तुम्हारी, मेरा मन तुम्हारा मन हो सकता है, मेरी सोच तुम्हारी सोच अलग हो सकती है, मेरा मन तुम्हारा मन अलग हो सकता है, मेरा अहंकार तुम्हारा अहंकार अलग डिमांड कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा अलग नहीं हो सकती, एक ही है। और आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोलो, वही सब कुछ है, वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। आत्मा अलग नहीं होती, आत्मा एक होती है, और वो है अद्वैत। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल, मैं तो बोलता हूँ यार, इतने सारे सवाल हैं तो कोचिंग कॉल आप बुक कर सकते हैं भाई। इतने सारे सवाल, मतलब आपके पर्सनल भी सवाल आपने यहाँ पर दिया है, तो आप ज़रूर कोचिंग कॉल वगैरह बुक कर सकते हैं। ज़्यादा चार्ज नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर इसका बढ़ाऊँगा रेट। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।